अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब ब्लॉग। और मैं आपको बताऊं कि बड़ी मुझे आज डिप्रेशन है ऑनेस्टली। अभी तो रोज़ा खुलने का टाइम है, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। और मैं तो बड़ा आज पूरा उम्मीद था कि पाकिस्तान की टीम जो है वेस्ट इंडीज़ को हराएगी। और उसकी कुछ वजूहात हैं, उनमें से सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये कि मुझे इंज़मामुल हक साहब ने ख़ुद मुझे कहा, उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी टीम इतनी अच्छी तैयारी में है कि मुबश्शिर ये फ़ाइनल तक तो पहुंचेगी, फ़ाइनल का पता नहीं। और ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो मुझे इंज़माम साहब ने खुद मुझे उन्होंने बताई। तो और ये भी चंद दिन पहले की बात है, ये कोई 2 महीने पहले की नहीं है। तो आई वॉज़ रियली एक्साइटेड एंड मैं तो आज वो जैसे जुमे के बाद बड़ी तैयारी करके मैं बैठा हूँ अपना, और कि जनाब टेलीविज़न स्क्रीन ऑन करके मेकिंग श्योर कि सब कुछ इन प्लेस है, और फ़ोन को स्विच ऑफ करके कि मैंने मैच देखना है। और जब मैंने पहली गेंद देखी वाइड हुई, दूसरी मैंने गेंद पहला ही ओवर उसके बाद देखा, और वो इमामुल हक ने जैसे खेला बड़ा टेंटेटिव होके, तो मैंने कहा अल्लाह ताला खैर करे। और उसके बाद जो 1 या 2 या 3 आउट हुए, तो फिर वो दोपहर का टाइम था, हालांकि मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी। आज का मुझे बुखार हुआ, पता ये गर्मी लाहौर में तो ठंडा पानी और गर्मी। बट मैं उसके बाद मैंने कहा मेरे से मैच नहीं अब देखा जा रहा, क्योंकि मुझे गेम की समझ आ गई थी कि वहाँ पे आज क्या होने जा रहा है हमारे साथ, और वही हुआ। उसके बाद आप देखें कि 105 किया पाकिस्तान की टीम ने, 108 रुपये है पेट्रोल की कीमत, तो पेट्रोल जो है वो 3 रनों से जीत गया पाकिस्तान की टीम से। बिल्कुल यही हाल हुआ है हमारा। और दुख मुझे इस बात का है कि जितनी गेम खेली है पाकिस्तानी बैट्समैनों ने आज, वो बहुत ही टेंटेटिव गेम खेली है उन्होंने। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं टेक्निक कहते हैं, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं एप्लीकेशन कहते हैं, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं मेंटल एटीट्यूड कहते हैं, एक चीज़ होती है जिसे आप कहते हैं दिल से कोई खेल रहा है। और यहाँ पे ये चारों एलिमेंट जो थे ना, ये मिसिंग थे। कोई सीधा बल्ला नहीं लेके आ रहा, कोई टेंटेटिव है शॉट मारने में, कोई हाफ हार्टेडली कोई खेल रहा है। ये नेशनल टीम नहीं हो सकती है। मुझे याद है कि जब हम लोग यंग थे और क्रिकेट वगैरह खेली जाती थी, और उस वक्त तो क्लब क्रिकेट बड़ी इफ़ेक्टिव होती थी पाकिस्तान में। तो यूनिवर्सल की टीम हो या विक्टोरियस की टीम हो या पीएनटी जिमखाना हो या मॉडल टाउन ग्रीन्स, ये सारे जो क्लब्स थे, उनमें से कोई भी क्लब ये आज की टीम को बड़ी बुरी तरह मार सकता था, मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ। और जो है उनका बड़ा स्टैंडर्ड हाई होता था इन सारे ये जो खेलने वाले हैं। और दुख मुझे इस बात का है कि आप हारें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खेल कर हारें ना, आप यानी अगले अपनी परफॉर्मेंस देख के आप हारें, आप अगले की बेहतर गेम और बेहतर स्किल की वजह से हारें, तो फिर इंसान को कोई दुख नहीं है। फिर यू से कि यार द बेटर टीम हैज़ वन। लेकिन यहाँ तो टीम ही नहीं थी, और टीम ही मिसिंग थी। और मिकी आर्थर का लोगों ने मुझे मैसेज करना शुरू हुए इंग्लैंड से कि देखें वो किन के साथ बैठा हुआ है, वो टीम के साथ क्यों नहीं है, और टीम के साथ कौन कौन है। एमडी जो है वो वहाँ पे गया हुआ है बोर्ड का, इस वक्त वहाँ पे अंदर देखते हैं। पाकिस्तान के पैसों के ऊपर कितनी अय्याशियाँ हो रही हैं और कौन कौन ये अय्याशी कर रहा है, इन सब का एहतसाब होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊं कि सरफराज और उनके तमाम टीम मेट्स को आज का दिन ये माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से कि इतना उन्होंने यानी जितनी आज उनको बुरा भला कहा जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी उनको कहा गया होगा। एक जोक मुझे आया, उन्होंने कहा कि जी हमने अफ्तारी से पहले मैच ख़त्म करना था, कर दिया ताकि वो जो है ना लोगों को अफ्तारी पे प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिन रोज़दारों ने उनका मैच देखा और जिन अल्फाज में उनको मदासराई की होगी ना, उनका तो वैसे ही रोज़ा आज जुमातुल विदा का रोज़ा जो है वो मुझे लगता है ख़राब भी हुआ होगा, क्योंकि इस टीम को सिर्फ लोगों ने बुरा भला कहा है आज, और उसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। आई होप कि पता नहीं आगे कुछ शायद ये बेहतर कर जाए। अब 92 में पहले हम वेस्ट इंडीज़ से आ रहे थे, फिर वर्ल्ड कप जीत गए। अगले एक तो वर्ल्ड कप में हम वेस्ट इंडीज़ से पहला मैच आ रहे थे, हमारा कोच ही चल बसा।
तो ये वेस्ट इंडीज से हार जो है ना पहले मैच में भी, इट कैन गो आइदर वे, इधर जाए या उधर जाए। बट अभी मुझे लगता है कि मेंटली टीम बड़ी डीमोरलाइज्ड होगी। एंड आई वुड एडवाइज देम कि आप मीडिया से और सोशल मीडिया से ज़रा सा डिस्टेंस रहें, क्योंकि अभी तो जायज़ बुरा कह रहे हैं लोग आपको, तो आपको मज़ीद दिल बर्दाश्ता ना हो और आप अगले 2-4 दिन प्लीज़ गो बैक टू योर ड्रेसिंग रूम, गो बैक टू योर नेट्स और देखें कि आपकी टेक्निक कहाँ पे फ्लॉड है, और मेक श्योर दैट यू गिव योर बेस्ट ओवर देयर ऑन द फील्ड। हार जीत इज़ पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन रोते हुए हारना, that's definitely not on. I don't think this World Cup looks as promising as we were hoping. Until the next time, Allah Hafiz.